नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल विथ न्यू वीडियो। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हड्डी को जल्दी कैसे जोड़ें या हड्डियां जल्दी कैसे जुड़ती हैं और उसका डाइट क्या होता है खाने का। तो जैसा आप लोग सभी जानते होंगे कि हॉस्पिटल में जब फ्रैक्चर का सर्जरी होता है, उसके बाद जब सर्जरी कराने के बाद 10-12 दिनों के बाद घर वापस आ जाते हैं तो स्टिचेस तो लगे ही होते हैं, टाँके जिसको बोलते हैं वो लगे ही होते हैं। टाँके कटवाने के लिए भी हमको 10-12 दिनों का वेट करना पड़ता है सर्जरी के बाद कि 10-12 दिन के बाद फिर हमारे टाँके कटेंगे। तो उससे पहले ही डॉक्टर हम लोग को घर रेफ़र कर देता है कि आप घर चले जाइए, डिस्चार्ज कर देता है। हम लोग घर आ जाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं टोटल। तो उस बीच में आपको डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं कैल्शियम वगैरह के, बोन हीलिंग के, कैल्शियम के, जो करीबन महीने दिन के भी हो सकते हैं। वो कैटेगरी मतलब फ्रैक्चर वाइज होता है कि किसका कितना फ्रैक्चर है, उस हिसाब से होता है कि आपको कितने दिन की दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा तो टिबिया फेबुला और फीमर का और एडी के पास का छोटा सा फ्रैक्चर था। टिबिया और फेबुला तो मेजर थे, लेकिन एडी के पास में जो थोड़ा था वो माइनर था। तो वो सारे फ्रैक्चर को देखते हुए मुझे 1 महीने का प्रिस्क्राइब किए थे डॉक्टर, प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने मेडिसिन। एक टैबलेट था वो कैल्शियम का था और एक टैबलेट था जो बोन हीलिंग का था। और बाकी जो दर्द का जो था वो ज़्यादा दवाई नहीं थी, 10-12 पीस दवाई लिखा था डॉक्टर ने कि जब भी आपको दर्द हो तो वो दवा खा सकते हैं आप। तो डॉक्टर लोग भी फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग वो लोग दवाई लिखते हैं कि किसका कितना बड़ा फ्रैक्चर है, उस हिसाब से आपको वो दवा खानी रहती है। तो वो लोग भी ज़्यादा दिनों तक की दवाई इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं नेचुरल तो बनती नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ वो केमिकल प्रोसेस से बनती हैं, रासायनिक पद्धति के द्वारा बनती हैं। तो अगर आप कंटिन्यू उसको खाएंगे ना तो आपके पेट में अल्सर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो वो चीज़ आपको फेस ना करना पड़े। एक तो पहले से ही आप फ्रैक्चर को लेकर परेशान है, फिर आपके पेट में अल्सर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाता है तो वो फिर आपको मतलब फिर डबल परेशानी में डाल सकता है। इस वजह से डॉक्टर उसको ज़्यादा लंबे समय तक खाने के लिए मना करते हैं। तो वो करीबन मेरे को 1 महीना का ही प्रिस्क्राइब किया गया था, तो 1 महीने मैंने कंटिन्यू खाया। उसके बाद जब 1 से 1.5 महीने के बाद दवाइयाँ ख़त्म करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो मैंने पूछा भी था उनसे कि सर मेडिसिन कुछ वगैरह कुछ चलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेडिसिन आपको ज़्यादा नहीं दे सकते अपन लोग, ज़्यादा आपको मेडिसिन नहीं खाना है, आप डाइट पे फोकस कीजिए और डाइट पे ध्यान दीजिए। आपकी बोन जो हीलिंग होगी वो डाइट पे ही होगी और रेस्ट पे होगी। तो बोन हीलिंग जो है वो डाइट पे दवाइयों से ज़्यादा है। अगर दवाई 20% 30% काम करेंगे तो 70% आपका डाइट ही आपके बोन हीलिंग को, हड्डियों को जोड़ने में काम करेगा। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल के दिनों में मैं जो खा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने तो दवाइयाँ खाई, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाता था और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से हरी सब्जियां हो गई, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें मैं शुरू से ही खाते आ रहा हूँ डिस्चार्ज होने के बाद से ही डॉक्टर के एडवाइस से, जो अभी भी कंटिन्यू मेरा है, मतलब चालू ही है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हैं। अंडा तो आपको बिल्कुल कंपलसरी खाना ही है। एग बिल्कुल आपको 1 या 2 एग बॉयल एग आपको खाना ही खाना है। उसके अलावा आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, या वो पोज हो या ऑमलेट हो, अंडा उसको आपको खाना ही, लेकिन बॉयल एग खाना ही खाना है। और उसके अलावा नॉनवेज में भी आप खा सकते हैं। नॉनवेज में चिकन, मछली या आप मटन भी खा सकते हैं, बकरा जिसको बोला जाता है वो भी खा सकते हैं आप। और उन सब से ज़्यादा ज़रूरी है बकरे का जो टांग बोलते हैं, जिसको बोन लेग जो बोलते हैं ना, बकरे का लेग, उसको क्या बोलते हैं अपन, पाया सूप। उसका पाया सूप भी आप पी सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके बोन हीलिंग में और आपकी हड्डियों को जोड़ने में। तो फ़िलहाल मैंने अभी पिछले मतलब 10-12 दिनों से पाया सूप पीना शुरू किया है। एक्चुअली मैं नॉनवेज नहीं हूँ, नॉनवेज हूँ लेकिन नहीं भी हूँ। नॉनवेज में मुझे मांस चबाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ग्रेवी वगैरह खा लेता हूँ, मांस नहीं खाता। मेरे यहाँ चिकन भी बनता है, चाहे चिकन में बाहर भी से अगर खाने का मन हो तो मैं सिर्फ ग्रेवी ही खाना पसंद करता हूँ। अदरवाइज़ मैं मुझे मांस चबाना अच्छा नहीं लगता। तो वही बोन जो मतलब लेग पीस जो मैं मंगाता हूँ बकरे का, तो उसको बॉयल वगैरह करवा के मैं पाया सूप घर में ही बनवाता हूँ।
तो जो बोन जो उसका हड्डी वगैरह रहता है, चाहे मांस रहता है, उसको मैं छोड़ के सिर्फ उसका सूप वगैरह कंज्यूम करता हूँ, सूप पीता हूँ। तो वो भी काफ़ी अच्छा मतलब फ़ायदा देता है, जैसा कि मैंने सुना है और मैंने स्टडी भी किया, मतलब गूगल वगैरह में सर्च भी किया, पूछा भी है लोगों से। तो उसका जो सूप होता है वो काफ़ी हेल्प करता है आपके बोन हीलिंग में, तो वो भी आप ले सकते हैं। और बाकी आपका डाइट बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा उसमें तेल तला हुआ ये सब चीज़, हाँ तला हुआ बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। तली हुई चीज़ें बिल्कुल जहाँ तक हो सके ना खाएं। वैसे तो बिल्कुल ना खाएं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत खाने का मन है तो इतना इतना ना खाएं कि आपको बॉडी में जाके आपके जो घाव को हील कर रहा है, जो आपके हड्डी को हील कर रहा है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालें। एक आध पीस 2 दिन 4 दिन में एक आध पीस समोसा या कुछ भी ऑयली वाला चीज़ अगर खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। उसको कंटिन्यू ना रखें, डेली ना रखें। और चाय वगैरह जो है, चाय और कॉफ़ी, चाय पी सकते हैं आप, कॉफ़ी को थोड़ा सा अवॉइड करें। कॉफ़ी नहीं पीना है आपको जब तक आप पूरी तरह से अच्छे नहीं हो जाते। ये हो गया। और अब बाकी चीज़ें तो अब मैंने आपको बता ही दी हैं। मिडिल क्लास फैमिली इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित रहता है उनका फूड में, बस यही सब हम लोग शामिल कर सकते हैं। डेली डेली अपन चिकन भी नहीं खा सकते, डेली डेली मटन भी नहीं खा सकते, डेली डेली अपन फिश भी नहीं खा सकते। लेकिन अगर डेली अपन नेचुरल चीज़ें जो खाते हैं, शाकाहारी चीज़ें जो खाते हैं, उसमें आप हरी सब्जियों को इंक्लूड कर लें, ब्रोकली वगैरह खाएँ, हरे पत्तीदार सब्जियां हमेशा खाएं। सोयाबीन चंक्स जो होते हैं, वो चंक्स के अलावा उसके जो बीज होता है, उस बीज को आप रात में फूलने को डाल के सुबह उसको अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो आप करें, सोयाबीन ज़रूर खाएं। तो ये डाइट प्लान है हड्डियों को जल्दी जोड़ने के लिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रॉपर नींद लें। जिस तरह से हड्डियों को जोड़ने के लिए, चाहे आपको ठीक होने के लिए डाइट ज़रूरी है, उसी तरह से आपका सोना और आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ों के लिए। क्योंकि आप जो खाते हैं वो जगे हुए आपका शरीर अगर जगा हुआ है तो उस चीज़ को उतना ज़्यादा उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता जितना सोए हुए में आपके बॉडी उसको ऑब्ज़र्व करता है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, नींद प्रॉपर लें, अच्छे से लें और ध्यान रखें। तो आपकी जल्दी हीलिंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट होगी और जल्दी आपका हड्डी हील होगा। तो बस यही है, इन बातों का ध्यान रखें। तो हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए हम लोग को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और समय समय पर डॉक्टर का एडवाइस लेते रहें। थोड़ा बहुत भी अगर हड्डी में दर्द हो, चाहे अंदर घाव वगैरह में दर्द महसूस हो, तो कुछ भी अटपटा लगे तो तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से जब जाके जरूर मिलें, उनका एडवाइस लें। तो बस यही था आप लोगों को जो बताना चाहता था मैं। और मेरी इन बातों का ध्यान रखें और घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इंजरी हुई है, आपका फ्रैक्चर हुआ है, तो आप एक दिन बिल्कुल ठीक होंगे। उन ठीक होने के बीच में, जब से आपकी इंजरी हुई है और ठीक होने तक के बीच का जो समय है, इसमें थोड़े बहुत किसी के फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग कुछ भी उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन ठीक आपको होना ही है। डॉक्टर अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देते हैं और दवाइयाँ आजकल एडवांस हो चुकी हैं, ट्रीटमेंट। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक होंगे। डाइट का अपना ख्याल रखें और डॉक्टर से कंसल्ट में रहें, डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, उनसे एडवाइस लेते रहें। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।